मधुर बोल जगमंद कौन सजमान दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगमंद कौन सजमान दिखाने वाला यही श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती भरपूर गौरव करुणावतार सारे सारम भवानी से सारे माला सारे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे मुरली वाले की जय हो बंसी लाला की जय मुरली वाले की जय हो बंसी वाले की जय बंसी वाले बजैया की जय हो बंसी वाले बजैया की कृष्णा नीराजनीकरण मंत्र पुष्पांजलि ओम आरती लगते ओम ह्रीं मां भूर्भुवः स्वः हस्ते पुष्पं गृहीत्वा ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य षण्णादेह नागम्यमानः सजन्त चतुर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम गण अंबिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम प्रसवानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ओम पंचम वेदाय विद्महे मुक्तिदाताय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् ओम शांगाय सपरिवाराय सायुधाय सुजगतिगाय शुभाहनाय भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः राधा कृष्णाभ्यां नमः चरणारविंदे सुमंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय मोर मुकुट वंशी वारे की जय राधा रमण सरकार की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री व्यास जी महाराज की जय श्री सीतारामचंद्र सरकार की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय नर्मदा मैया की जय गंगा मैया की जय श्याम सुंदर यमुना महारानी की जय महाकालेश्वर भगवान की जय ओमकारेश्वर भगवान की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय माता पिता की जय श्री सुखदेव भगवान की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपना स्थान ग्रहण करें और पूज्य सद्य गुरुदेव के श्रीमुख से कथा श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का 6ठम दिवस जो कि भगवान की लीलाओं के साथ और आज भगवान कृष्ण रुक्मिणी का मंगल उत्सव कथा के अनुसार हम आप सभी उत्सव मनाएंगे। भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, सौभाग्यशाली हम आप सभी जीव हैं। कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। पहले तो ये शरीर ही बड़ा दुर्लभ हम सभी को प्राप्त हुआ है,
भगवान की असीम कृपा से, क्योंकि 84 लाख योनियों से जब हम पार करते करते आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि ये मानव शरीर रूपी यह हमको प्राप्त हुआ, और उसमें भी यदि भगवान की सत्संग कथा श्रवण करने का लाभ हमको नहीं प्राप्त हुआ तो ये मानव जीवन व्यर्थ ही चला जाता है ना। कहते हैं मानव जीवन को सार्थक बनाने का केवल एक ही उपाय है, वो सत्संग, हरि कथा और ऐसे अनुष्ठानों में सम्मिलित होकर हम अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। चलिए पूज्य श्री व्यास जी महाराज की ओर उनसे प्रार्थना करें कि उनकी वाणी से भगवान की अमृतमय दिव्य वचनों को और उनकी लीलाओं को श्रवण करा के हमारे जीवन को धन्य करें, क्योंकि कहते हैं संसार के सारे सुख आपको प्राप्त हो जाएं, घर बंगला बहुत पैसा हो जाए, पर यदि भगवान की कथा में मन नहीं लगा, यदि जीवन में हमने भगवान के सत्संग रूपी अमृतमय जीवन कथा सत्संग को नहीं समझा तो हमारा जीवन किस काम का है। होती है भगवान से प्रेम संबंध भक्ति के द्वारा भगवान को पाया जाता है, और सदगुरुदेव के जब तक वचनों को हम श्रवण नहीं करेंगे, उस आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, कथा तो आप बहुत सुनते हैं पर कथा में हम कुछ सीख के जाएं और हम अपने जीवन में उसको अपनाएं, तभी हमारी कथा सार्थक होती है। आज यहाँ सुनी, कल वहाँ सुनी, न जाने कितनी जगह आप श्रवण करते आ रहे होंगे, आप भी बड़े, आपकी उम्र है तो कथा से कुछ ना कुछ सीखना ही हमारा जीवन है। दो वचनों को आप सीख लें, जो भी आपको श्रवण में आ जाए जीवन में, वह सीख के हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। केवल सुन के और कथा को निकाल नहीं देना है कान से, इसलिए श्रवण करके उसको अपनाएं और जीवन में भगवान की भक्ति करें, क्योंकि जिस घर में भक्ति होती है उस घर का उद्धार होता है, हमारे बच्चे संस्कारवान होते हैं, हमारा परिवार संपन्न होता है। जिस घर में धर्म नहीं होता वह सब अस्त व्यस्त होता था। इसलिए भगवान की कृपा से सदगुरुदेव से प्रार्थना करें, उनकी वाणी हमको श्रवण कराएं और भगवान की बाल लीलाओं से लेकर उनकी अमृतमय वचनों को श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे राधे राधे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजाम्।
भेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शबविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपार्यभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणा चैतन्यं सुमनं मनमनो मानव मनोमानस सरं सरसरं सारं सरं वासरं वैकुण्ठाधिभवं भवभवं भवं भवं सांभवम् या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। के गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। स्वयं भूनारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सगिर्वयम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गी हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परिवेष्टु विजयते गोपाल चूड़ामणि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णत्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्वैव मे विसुतमानसराज हंसा प्राणप्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। श्री राधा साधनं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्रीं च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा। के गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित भागम नारायण प्रियमलंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार अब हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए सुना सतवेग में अनेक। कि जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर
जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जयकारा जोर से लगाइए। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने पूज्य माता पिता की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। संस्कार धानी क्षेत्र की जय हो। जावालीपुरम की जय हो। जावाली ऋषि की जय हो। गढ़ा क्षेत्र की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंगल। मेरे सर्वेश्वर सर्वाधिपति योग योगेश्वर के पावन चरणारविंदों में इस दास का कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना है कि आकर अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें, अपना स्थान ग्रहण करें। तत्पश्चात भगवान सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना है कि हे प्रभु आकर आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। तत्पश्चात सभी नगर देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, स्थान देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता और भूले बिसरे देवता, इन सबके चरणारविंदों में इस दास का कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना है कि वो भी आकर अपना स्थान ग्रहण करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात मेरी भक्तिमती माताएं, बहनें, बड़े भाई, बड़े बुजुर्ग और छोटे छोटे बाल गोपाल एवं ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उन सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आइए हम और आप सभी मिलकर के 2 मिनट प्रभु का कीर्तन करें, संकीर्तन करें, फिर हम कथा की वेला में प्रवेश करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायणा नारायणा लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 लक्ष्मी रमणा
भैया सभी दोनों हाथ ऊपर करो, पुकारो प्रभु को। नारायण नारायण लक्ष्मी रमण नारायण 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 लक्ष्मी रमण नारायण 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 लक्ष्मी रमण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय। परम मंगल मेरे परम आराध्य श्री युगल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम मंगल परात्पर अकारण करुणा करुणालय भक्तवान कल्पतरु श्री तड़े शब्दमय प्रतिमूर्ति कृपामय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत। आज भागवत जी का षष्ठम दिवस है, छठवां दिन, और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु के चरित्रों में हमें जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता भी इस कथा के लिए तरसते हैं महाराज, उनको भी सुलभ नहीं है, लेकिन भगवान ने कृपा करके हमें पृथ्वी में ये सुलभ कर दिया। क्यों? क्योंकि महाराज इसलिए कथा को सुलभ किया है पृथ्वी में, क्योंकि पृथ्वी के जो जीव हैं वो पापी हैं। कैसे होंगे? जोर से बोलिए। पापी हैं, तो उनका तरण तरण कैसे हो? भगवान का नाम से कल्याण तो होता ही है, लेकिन धुंधकारी जैसे पापी व्यक्ति का कैसे होगा तरण तारण, कैसे उनका मोक्ष होगा? इसलिए ऐसी सुंदर श्रीमद् भागवत की श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूपी संगीता इस कलिकाल में भगवान ने हमारे लिए प्रस्तुत की है, ताकि श्रीमद् भागवत अनेक पापियों को तारती रहे। जो कथा को श्रवण करें वो तरते रहें। आप लोग श्रवण करते हैं ना, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है क्या करती है? तारती है। कितना भी घोर पापी हो महाराज,
जो जीवन पर्यंत पाप कर्म करे, जिसकी मनोवृत्तियां पापी ही बनी रहें, ऐसा व्यक्ति यदि कथा को श्रवण करता है तो भी उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए भागवत जैसी जो साक्षात भगवान का विग्रह स्वरूप है, हमें और आप सभी को इस कलिकाल में भगवान ने सुलभ करवाया है। ये भगवान की ही ऐतुक्य प्रति, भगवान की ही कृपा है। भागवत ना तो कोई श्रवण कर सकता है और न कोई कथा को कह सकता है, ये तो भगवान की ही कृपा है। भगवान ही हमारे अंदर बैठ करके विराजमान होकर के श्रवण करते हैं और वक्ता के रूप में उनकी कथा श्रवण कर सकते हैं और न कह सकते हैं। भगवान की इतनी सुंदर दिव्य कथा, आज अष्टम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आइए सभी कथाक्रम को आगे बढ़ाएं। कल और हम आप सभी ने बड़े प्रेम से गोवर्धन लीला को श्रवण किया। सांडिल्य मुनि सुंदर मंत्रोच्चार से गोवर्धन जी का पूजन कराते हैं। ठाकुर जी एक रूप से ब्रजवासियों के पास खड़े हैं और दूसरे रूप से गिरिराज जी के ऊपर जाकर खड़े हो गए और भगवान कहते लाओ रे ब्रजवासियों भोग। तो भगवान 56 भोगों का भोग लगाते हैं और इसके बाद सुंदर इंद्र को पता चल गया कि इंद्र का पूजन बंद हो गया, भगवान ने अपना पूजन करवाना चालू कर दिया। तो इंद्र ने गणम संवर्तकम नाम मेघानां चांतकारिणीं इंद्रः प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यं चादृशमान्युता। गणम संवर्तकम नामम मेघानां चांतकारिणीं, इंद्र ने अपने दूतों को आदेश कर दिया, बोले जाओ और ब्रज में खूब बरसात करो, इतनी बरसात करो कि सारा ब्रज उस जल के बहाव में बह जाए। तो महाराज जैसे ही इंद्र ने बरसात करना चालू किया तो बलराम जी महाराज शेष नाग का रूप लेके अगस्त ऋषि जितना भी जल गिरा वो सब पान कर गए। और यहाँ ठाकुर जी ने एक लीला करी, क्या बोले अपनी कनिष्ठ का उंगली के नख में भगवान ने गिरिवर को अपनी कनिष्ठ की उंगली में धारण कर लिया। उसी दिन से भगवान का नाम गिरधारी पड़ गया। बोलो गिरधारी भगवान की। अगर भगवान ने अपनी कनिष्ठिका के नख में 7 कोस के लंबे चौड़े गोवर्धन को जब धारण किया तो सारे ब्रजवासी चकाचौंध रह गए। बोले कन्हैया से कह रहे हैं ब्रजवासी, बोले लाला तुम्हें इतनी शक्ति कहां से आ गई? तू हमारे संग पैदा भयो, हमारे संग खाए, हमारे संग खेल है, और तू देख अपनी कनिष्ठ का अंगुली में इतने लंबे चौड़े गिरिराज जी को धारण करके रखा है। भैया बहुत दिन आ गए, अब तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हम सब लट्ठ लगाए, तो मैं शक्ति तो हमें भी शक्ति है। तो सारे ब्रजवासी अपने अपने लट्ठ लगाए महाराज गिरिराज जी के नीचे। अब जैसे ही भगवान ने अपनी उंगली नीचे करना चालू करी, वो गिरिराज जी महाराज धीरे धीरे नीचे आने लगे। तो ब्रजवासी कहते अरे लाला संभाल संभाल संभाल। तो भगवान ने फिर उंगली लगा ली महाराज। तो एक सखा पूछता है, बोले लाला एक बात तो बता, इतनी शक्ति कहां से आ गई? तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। बोले भैया कछु माखन को बल बढ़ो, जो हमने माखन चुरा चुरा खायो ना महाराज, कुछ तो उसका बल था। और कछु गोपिन करी सहाय, और कुछ सहायता आप लोग कर रहे हो। और सबसे बड़ी शक्ति तो मेरे अंदर विराजमान है, मेरी एहलादनी श्री राधा रानी की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। बिना शक्ति के संसार शून्य है साहब।
शक्ति है तो शिव है, और शक्ति नहीं तो शिव भी सबके समान है। महाराज इंद्र कहता, बोले जाओ जाके देखो ब्रिज बहा कि नहीं बहा। जैसे ही दूतों ने बरसात करने के बाद देखा तो ब्रिज में तो महाराज धूल उड़ रही थी, धूल उड़ रही है। दौड़े दौड़े गए ब्रिजवासी, इंद्र के दूत गए दौड़े दौड़े और इंद्र से कहते, बोले महाराज हमने जितनो पानी गिरायो, जितनी बरसात करी, और वहां तो महाराज धूल उड़ रही, न जाने क्या चमत्कार है। इंद्र समझ गए ये कोई साधारण नहीं, ये तो साक्षात जगदीश्वर विराजमान है। महाराज इंद्र आए, इंद्र ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करी। इंद्र कहते हैं कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमय ध्वस्त मजस्तिरस्तिकम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम। हे भगवान हम आपके चरणों में हैं और हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, आप हमें क्षमा करें। हम आपको साधारण जीव मान करके हमने इतना दुस्साहस किया। तो भगवान कहते हैं इंद्र इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी ही लीला है। तो इंद्र कहता, बोले प्रभु कैसी लीला है आपकी? तो भगवान समझाते हैं, देखो इंद्र, जब मैंने मधुमंगल के मुख से जब कढ़ी चाटी तो ब्रह्मा जी महाराज भी विस्मित हो गए थे और ब्रजवासियों को मेरे से 1 साल के लिए दूर कर दिया था। लेकिन चुरा के ले गए थे ब्रह्मा जी ब्रजवासियों को, लेकिन तुमने इतनी बड़ी कृपा करी है, जो ब्रजवासी 1 साल तक मेरे से दूर रहे थे, आज वही ब्रजवासी तुमने कृपा करके बरसात करी और सारे 7 रात्रि पर्यंत 7 दिन पर्यंत मेरे साथ विराजमान रहे। ये तुम्हारी कृपा रही, इसलिए जाओ हम तुम्हें क्षमा करते हैं। महाराज इंद्र ने केवल 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी है और ब्रह्मा जी ने 31 श्लोकों में करी थी, तब भी ब्रह्मा जी को भगवान ने माफ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो भगवान ये कहना चाहते हैं, जो मेरे से मेरे भक्तों को दूर करता है वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। इसलिए भक्तों का कभी अपराध नहीं करना, कभी संत का, कभी ब्राह्मण का, कभी भक्तों का अपराध कभी भी नहीं करना चाहिए। अहम भक्त पराधीनो ह्याशुलवत्तुजः, मैं भक्तों के अधीन हूं, मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। भगवान भक्तों को अपने सिर में विराजमान करके रखते हैं मुकुट की तरह। इंद्र ने माफ किया। अब इसकी एक कथा आती है कि इंद्र ने जितना जल गिराया वो जल गया कहां? वही आप लोग विचार कर रहे हो कि भगवान ने जब गिरवर को उठाया तो पानी तो आया ही होगा। कितना भी आप जैसे त्रिपाल, अब पानी गिरे तो ऊपर तो रहेगा पानी। तो जब इंद्र ने जल गिराया वो जल गया कहां? कहां चला गया वो जल? तो इसकी एक कथा गर्ग संगीता में आती, भागवत जी में नहीं है। एक बार राम जी रावण को मारकर अयोध्या पधारे, राम राज्य हुआ, स्थापित हुआ। एक दिन माता जानकी प्रभु के पास आई और प्रभु से कहती हैं, प्रभु एक विनती है। बोले कहो। बोले विनती ये है कि बहुत दिन हो गए हम लोगों ने कभी किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया, तो यदि आपकी कृपा हो जाए तो एक आध ऐसा ब्राह्मण मिल जाए जो 2, 4, 5 दिन कम से कम भोजन तो करे। तो राम जी कहते हैं, देवी तुम चिंता मत करो, ऐसा ब्राह्मण लाके दूंगा कि बस तुम भोजन कराना उसको। बोले ठीक है महाराज। तो अब भगवान राम अगस्त ऋषि के पास गए और
भगवान अगस्त ऋषि से कहते हैं, बोले प्रभु महात्मन एक कृपा कर दीजिए। बोले क्या? बोले आपका निमंत्रण है मेरे घर में, आप कृपा कर मेरे घर चलिए। माता जानकी ने आपका निमंत्रण, और अब इधर महाराज अगस्त आए, जल का पात्र ला करके राम जी ने सबसे पहले अगस्त ऋषि के चरणों का प्रक्षालन किया, और चरणों का प्रक्षालन करने के बाद उस जल को सारी अयोध्या में छींटा मारा, सारी अयोध्या को पवित्र किया। महाराज फिर माला पहनाई, आरती करी, तिलक बंधन किया। इसके बाद भगवान कहते हैं, बोले प्रभु महात्मन अब अपनी आसन ग्रहण कीजिए और सुंदर भोजन प्रसाद पाइए। महाराज अगस्त विराजमान हुए, सामने पटा रखा। अब देखिए कितना सुंदर दृश्य है अयोध्या जी में। माता जानकी भोजन परोस रही हैं, माता कौशल्या पूरी सेक रही हैं, सुमित्रा बेल रही हैं, और माता कैकेयी लोई बना बना के देती जा रही हैं, और मैया परोस रही हैं, और राम जी हमारे चवर ढुला रहे हैं महाराज अगस्त ऋषि को। अब तो भोजन करते 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 महाराज एक दिन पूरा हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, महाराज 10 दिन हो गए भोजन करते करते। कितने दिन हो गए? 10 दिन। अभी तक महाराज अगस्त का अनवरत भोजन चल रहा है, कंटिन्यू, अखंड, रात दिन मैया परोस रही है, और बड़ी बूढ़ी मैया सेक रही है। जब 10 दिन हो गए तो माता कौशल्या कहती है, बोली जानकी सीता अब मेरे कमर में दर्द हो रहा है, अब हिम्मत नहीं है कि हम पुड़ी को सेक सकें। भाई बड़ी बूढ़ी है, थोड़ी बहुत हिम्मत तो होती है, लेकिन ज्यादा काम नहीं कर पाती। तो भगवान ने क्या किया, गणेश जी को बुला लिया। अब गणेश जी आ गए महाराज अपनी सिद्धि और रिद्धि को लेकर के पुड़ी सेकने के लिए, अपने बच्चों को ले आए। अब बढ़िया पूरा परिवार गणेश जी का बैठा है, महाराज अगस्त भोजन पान कर रहे हैं, गणेश जी बढ़िया पुड़ी सेक रहे हैं, रिद्धि सिद्धि सब पेल रही हैं, और माता जानकी अब खड़ी हैं चुपचाप, थक गई थी परोसते परोसते। तो राम जी को देखती हैं माता, बोले प्रभु ये कहां से पकड़ लाए बाबा जी? तो राम जी कहते हैं, बोले देवी आपने ही कहा था ऐसा ब्राह्मण चाहिए जो 2-4 दिन तो भोजन करे। तो मैया कह रही, बोले प्रभु मैंने 2-4 दिन की कही थी, 10 दिन हो गए, कंटिन्यू भोजन चल रहा है। तो माता सीता अगस्त ऋषि के पास आई और कहती है, बोले प्रभु ब्राह्मण देवता हमने सुना है कि जब आधा भोजन हो जाता है तो जलपान कर लेते हैं। तो पता है अगस्त ऋषि क्या बोले? कहते हैं, बोले देवी जब आधा भोजन हो जाएगा तो हम खुद ही जल मांग लेंगे। अरे राम 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 राम, अभी आधा ही नहीं हुआ। बोले नहीं नहीं अभी तो शुरुआत हुई है महाराज, अभी तो खिलाओ। अब तो माता सीता राम जी के पास आई, दोबारा कहते हे प्रभु कहां से पकड़ लाए जी बाबा जी? जे गणेश जी की थौन पूरी पुचक गई, अब तो जे किसी काम के नहीं है। जे मैया भी सब उठ के चली गई, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? 15 दिन तक भोजन कंटिन्यू चलता रहा महाराज। 15 दिनों तक भोजन महाराज अगस्त ने पाया है, वर्णन आया है। 15 दिन तक भोजन पाया। उसके बाद राम जी ने कह दिया, बोले भैया बाबा जी ज्यादा भक्ति की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अतिशयोक्ति होती है। अति सर्वत्र बजाई, जहां अति का अंत हो जाता है। हमारी देवी को तो भक्ति थी कि 2-4 दिन करेगा ब्राह्मण, आपको तो 15 दिन हो गए महाराज। ये गणेश जी भी दुबले हो गए, रिद्धि सिद्धि भी सब जाने लगी, अब तो कौन परसेगा आपको? अब एक काम करो, अब भोजन को यहीं विराम दो। तो महाराज अगस्त ऋषि कहते, बोले जल की व्यवस्था करो, हाथ धो लेते हैं, जलपान कर लेते हैं। तो राम जी कहते, बोले महाराज आपका 2-4 ड्रम में तो काम चलेगा नहीं, आपको तो बढ़िया पूरा एक सांस में आप समुद्र को पी जाते हो, तो ड्रमों से क्या होता है आपका? एक काम करो। बोले क्या? बोले आपने त्रेता में भोजन किया है और द्वापर में जल का पान कर लेना।
बोले ठीक है, एक समाधि लगाओगे द्वापर आ जाएगा। बोले ठीक है महाराज। तो महाराज अगस्त गए और आज जब इंद्र ने जल की वृष्टि करी है तो वही जल महाराज अगस्त ऊपर बैठ के सारा जल का पान कर गए, अपनी प्यास को बुझाया महाराज। इसलिए ब्रज में धूल उड़ रही थी क्योंकि सारा जल महाराज अगस्त ही पान कर गए। महाराज सुंदर इस लीला को किया ठाकुर जी ने, गोवर्धन लीला को। और इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित गोवर्धन लीला के बाद सारे ब्रजवासी आनंदित हैं और आज माता सुरभि ने जो कामधेनु गाय है वो अपने थनों से भगवान का दुग्ध अभिषेक करती है। किस लिए? क्योंकि भगवान ने सारे ब्रजवासियों की रक्षा करी है, इसलिए। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण कराते हैं, सुंदर अभिषेक के बाद आज भगवान प्रातः काल हुई, भगवान ने सारी गैयों को तैयार करके आज जब गौ चरण के लिए गए तो भगवान वृंदावन से सुदूर जंगल में निकल गए। महाराज सुदूर जंगल में जब भगवान गए तो भगवान के छोटे छोटे सखा भगवान से कहते हैं, बोले प्रभु कुछ भी हो जाए, जीवन निकल जाए, लेकिन हमें आपकी संगति हमेशा मिलती रहे, हम आपके संग में ही रहें। तो किसी संत ने बड़ा सुंदर भाव गाया है। क्या गाया है? कि तेरे संग में रहेंगे। सारे ब्रजवासी भगवान से कहते हैं, बोले प्रभु संसार छूट जाए परवाह नहीं है, लेकिन हमें आपका साथ नहीं छोड़ना, हमें आपके साथ में ही रहना है। हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे, तेरे संग में रहेंगे। सभी गाइए। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में। सभी गाइए। भक्तवत्सल भगवान की और तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, 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 तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। महाराज ब्रजवासी कहते हैं, प्रभु आप चंदन बन जाओ, हम आपको पानी बन जाए, फिर क्या होगा? मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना,
भक्त कहता है, तुम्हें पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम्हें पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम्हें पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, पुष्प बनो मैं धागा बनो। फिर क्या होगा भैया? माला में मिले तुम्हें मुरली बनो मैं ताने बनो, तुम्हें मुरली बनो मैं ताने बनो, तुम्हें मुरली बनो मैं ताने बनो, मुरली बनो मैं ताने बनो, तुम्हें मुरली बनो मैं ताने बनो, मुरली बनो मैं ताने बनो, तुम मुरली बनो मैं ताने बनो, मुरली बनो मैं ताने बनो। फिर क्या होगा? अधरों पर मिले अधरों पर मिले तेरे संग में रहेंगे मोहना, जय हो प्यारे की। और लास्ट में कहा है, तुम्हें वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, तुम 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 वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, वक्ता बनो मैं श्रोता बनो। फिर क्या होगा भैया? भागवत में मिलेगी ओ विराजिए सभी।
सारे ब्रजवासी कहते हैं, वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। प्यारे, सारा संसार छूट जाए पर आप न छूटो, बस यही चाहिए। आप मिलते रहें, आपके दर्शन होते रहें, यही पर्याप्त है। महाराज, आज भगवान ने ब्रजवासियों के संग आगे बढ़े, घनघोर जंगल में पहुंच गए। अब चलते 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 छोटे छोटे से भगवान के सखा, सबन को भूख लगी महाराज। तो भगवान कहते हैं ब्रजवासियों ने आगे चलो, वहां कुछ ब्राह्मण मिलेंगे तो उनसे हम भोजन प्राप्त करेंगे। ब्रजवासी आगे बढ़े, जाकर के एक बट वृक्ष के नीचे बैठे, सब बीच में ठाकुर जी बैठे हैं और घेरा बनाकर ब्रजवासी बैठे। तो भगवान कहते हैं ब्रजवासियों, वो देख रहे हो जो इतने में ब्रजवासी जी जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब नियम महाराज, बीच में कुछ बोलते भी नहीं है हवन में, तो कुछ नहीं बोले ब्राह्मण। बेचारे ब्रजवासी मायूस होकर भगवान के पास आए, भगवान से कहते हैं, बोले कन्हैया लाला, तू तो कह रहा था कि ब्रजवासी ब्राह्मण बड़े दयालु हुए, बड़े कृपालु हुए। आज देख, हम जब उनके पास गए, हमने जय श्री कृष्ण कही, राधे राधे कही, तो उन्होंने हमारी जय जय की जय जयकारी स्वीकार नहीं करी। ऐसे होते हैं ब्राह्मण। तो भगवान बड़े सुंदर शब्द कहे। भगवान कहते हैं ब्रजवासियों, तुम गलत जगह चले गए, तुम्हें ब्राह्मणों के पास नहीं अपितु ब्राह्मण पत्नियों के पास जाना था। क्योंकि पुरुषों से ज्यादा कोमल हृदय हमारी माताओं का होता है। उतना जल्दी द्रवित पुरुषों का हृदय नहीं होता जितनी जल्दी द्रवित हृदय हमारी माताओं का होता है। अब दो चार होती हैं कठोर, लेकिन दो चार को छोड़ के अत्यधिक माताएं कोमल हृदय की मिलेंगी। तो भगवान कहते बोले भैया तुम गलत जगह चले गए, तुम्हें ब्राह्मणों के पास नहीं अंदर जाना था, ब्राह्मण पत्नियों के पास। वो जरूर तुम्हें कुछ खाने पीने के लिए देती। तो एक ब्रजवासी कहता बोले मैं ना जा रहा, तुम संग में चलो। तो कृष्ण बलराम और सारे ब्रजवासी जैसे ही ब्राह्मण पत्नियों के पास जा रहे थे, ब्राह्मण बैठे बैठे देख रहे हैं ये ब्रजवासी अंदर घुसे जा रहे हैं घर के, लेकिन उठ नहीं सकते, बीच में कुछ बोल नहीं सकते। तो महाराज जैसे ही ब्राह्मण अंदर प्रवेश करते हैं, ब्राह्मण पत्नियां सुंदर व्यंजन बना रही हैं, पकवान बना रही हैं। इतने में ही ब्राह्मण पहुंचे। ब्राह्मणों ने ब्राह्मण पत्नियों से कहते हैं बोले जय श्री कृष्ण मैया, राधे राधे। आज जैसे ही ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान को देखा महाराज, उनके नेत्रों से अश्रु की धार फूट पड़ी और वो कहती हैं माताएं, हे प्रभु, हमारा कितना सौभाग्य की बात है कि आज हमारे घर में चलकर स्वयं जिसको ब्रह्मादि देवता भी समाधि में ढूंढते हैं, आज वही कृष्ण और बलराम हमारे घर में चलकर आए हैं और भोजन मांग रहे हैं। जरूर आप बैठी, हम बना रहे हैं। महाराज ब्राह्मण पत्नियों ने सुंदर पकवान बनाए और आज वही ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान को अपनी गोद में बिठालकर अपने हाथों से भोजन कराए हैं। साहब अश्रु की धार फूट पड़ी ब्राह्मण पत्नियों की। कितना सौभाग्य की बात है कि जगत का नियंता जगताधार भगवान ब्राह्मण पत्नियों के हाथ से भोजन कर रहा है। साहब जैसे ही भगवान भोजन पाए, सब ब्रजवासियों ने
भगवान जाने लगे, ब्राह्मण पत्नियां भगवान के चरणों में गिर गई और कहती हैं, बोले प्रभु हमें भी अपने साथ में रख लीजिए, हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं। महाराज भगवान ने कह दिया, बोले देवियों, पत्नी का सबसे बड़ा धर्म उसका पति होता है। पति है, पति ही गुरु है, पति ही परमेश्वर है, पति ही भगवान है, पति ही तीर्थ है, पति ही धाम है। जब तक पति है, पतिव्रता स्त्री कुछ ना करे, केवल सच्चे दिल से पति की सेवा करती रहे, संपूर्ण फल की प्राप्ति उस पतिव्रता स्त्री को हो जाती है। ये भगवान के शब्द हैं, भगवान के वचन हैं। अब आजकल की तो माताएं सब यहां वहां हो जाती हैं, लेकिन कुछ पति कहता कुछ सुनती नहीं है महाराज। तो भगवान ने क्या कहा है, सच्ची पतिव्रता होनी चाहिए। इतना पावर है कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भी सच्ची पतिव्रता होती है तो उसके घर में बच्चे बनकर खेलते हैं महाराज। सती अनसुईया का नाम सुना होगा आपने, सावित्री का नाम सुना होगा। भगवान को भी जो बालक बना दे, ऐसा होता पतिव्रता। यमराज से जो अपनी पत्नी को ल्याय खींच करके तेरी हिम्मत कैसे हुई, वो है पत्नी, उसे कहते हैं शक्ति। आज यही भगवान कह रहे हैं, सच्ची पतिव्रता स्त्री का परिवार में कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। भगवान ने कहा, देवियों तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म अभी पति है, तुम पति की सेवा करो, संपूर्ण फल की प्राप्ति तुम्हें होगी। महाराज भगवान भक्ति का वरदान देके उन देवियों को चले गए। इधर जैसे ही भगवान जाने लगे तो ब्राह्मण देख रहे हैं, उठ नहीं सकते, भगवान चले गए। इधर जब सायंकालीन हो गई, जब ब्राह्मणों का यज्ञ संपन्न हो गया तो ब्राह्मण उठे और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज वही ब्राह्मण जो हवन कर रहे हैं, यज्ञ आदि अनुष्ठान कर रहे हैं, आज वही ब्राह्मण अपनी पत्नियों को प्रणाम करते हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले प्रभु क्यों किया प्रणाम? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन बात सीधी सी है, ब्राह्मण हवन करते करते, अनुष्ठान करते करते, पूजा करते करते, जप करते करते बूढ़े हो गए, भगवान का सपने में भी दर्शन नहीं हुआ। लेकिन ब्राह्मण पत्नियों ने ऐसे कौन से सत्कर्म किए हैं जो भगवान उनके हाथों से भोजन पान करते हैं, भोजन पाए भगवान, ऐसा कौन सा उनने कार्य किया होगा? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान को केवल भगवान की भक्ति से ही प्यार है। जब कर रहे हो आप, लेकिन भक्ति नहीं है अंदर, मजबूरी में कर रहे हो, पंडित जी ने कह दिया तो करने लगे, लेकिन श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, तो फलदायक नहीं होता साहब। महाराज सुंदर इधर भगवान जाते हैं। अब जैसे ही सारे ब्रजवासियों को भगवान ने को साथ में ले गए, इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित भक्ति का वरदान देके भगवान वहां से प्रस्थान करते हैं। और आज सारे ब्रजवासी भगवान से कहते, लाला बैकुंठ कैसे हुए? तो भगवान ने उन सारे ब्रजवासियों को, सोते हुए ब्रजवासियों को बैकुंठ ले गए और बैकुंठ का दर्शन करवाया। सपने में लगे बैकुंठ। अब देखिए मजे की बात, जब सारे ब्रजवासी बैकुंठ पहुंचे तो महाराज एक ब्रजवासी, सपने की बात है ये, क्योंकि सारे ब्रजवासी कहते थे, बोले लाला बैकुंठ कैसे हुए, एक बार दिखा दे। तो भगवान आज सबको सपने में ले गए। जैसे ही ब्रजवासी महाराज बैकुंठ पहुंचे तो ब्रजवासी उद्यमी हुए महाराज, तो जय विजय द्वारपाल बने खड़े हैं। तो जैसे ही ब्रजवासी बैकुंठ में प्रवेश करते हैं, जय विजय रोक देते हैं, बोले यहाँ उद्यम नहीं करते, शांत। तो सारे ब्रजवासी शांत हो गए महाराज, अंदर प्रवेश किया। अब देखा बैकुंठ में बड़ी बड़ी अप्सराएं हैं महाराज,
स्वर्ण है, मणियां हैं और जमाने के सुख सुविधाएं वहां। तो सारे ब्रजवासी चकाचौंध में रह गए, बोले इतना सुंदर वैकुंठ कोई महाराज। और जैसे ही सामने गद्दी में भगवान कृष्ण को बैठे हुए देखा महाराज, मधुमंगल कहता, बोले अरे लाला तू यहाँ विराजमान है, फिर नीचे कौन है? तो जय विजय कहते, अरे चुप रहो, यहाँ शांत रहते हैं, यहाँ आवाज नहीं करते। तो मधुमंगल कहता, बोले ये हमारा कन्हैया है, हमारा कनुआ है, यहाँ क्या कर रहा है? बोले कनुआ ना है, साक्षात नारायण विराजमान है। महाराज ये नारायण थोड़ी है, कनुआ है। तो भगवान की जैसे ही मुस्कुराहट भगवान देख करके ब्रजवासी को मुस्कुराए, सारे ब्रजवासी कहते, लाला ना तो हम यहाँ तेरे से बात कर पावे, न तेरे साथ खेल पावे, न तेरे को घोड़ा बना पाए, न तेरे को गाली दे पाए। इससे बढ़िया तो भैया हमारा ब्रज है। ये बैकुंठ वैकुंठ हमें नहीं चाहिए, हमें तो ब्रज ही चाहिए, वृंदावन ही चाहिए, जहां तेरे संग हम खेलते हैं, तेरे संग हम खाते हैं, तेरे संग ऊधम करें, तेरे संग माखन चुरावें, सब कुछ तेरे साथ करें। और यहाँ कोई वहां कोई जय विजय नहीं महाराज, जो कुछ है हम ही। यहाँ तो हम जरा सा उधम करते हैं तो ये जय विजय टोक देते हैं, वहां कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तेरे बैकुंठ से अच्छा तो हमारा वृंदावन धाम है। बोल वृंदावन धाम की। भगवान के जो भक्त होते हैं उन्हें मुक्ति और बैकुंठ नहीं चाहिए, उन्हें तो वृंदावन धाम चाहिए और भक्ति ही चाहिए। जो भगवान के परम भक्त होते हैं वो केवल भक्ति का ही वरदान मांगते हैं। महाराज भगवान ने सपने में बैकुंठ का दर्शन करवाया और आज श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण कराते हैं राजन। इसके बाद कथा आगे बढ़ी। आज नंद बाबा अर्धरात्रि में यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। क्यों? नंद बाबा ने समझी कि महाराज सुबह हो गई है, 4 बज गए, तो उनका नियम था कि प्रत्येक 4 बजे वो स्नान करने के लिए यमुना जी में जाते थे। लेकिन आज नंद बाबा 4 बजे नहीं बल्कि 2 बजे पहुंच गए महाराज। यमुना जी में डुबकी लगाने लगे, इतने में वरुण के दूत आ गए, इनको पकड़ के ले गए। बोले चलो। जैसे ही वरुण के दूत भगवान को पकड़ के ले गए, नंद बाबा को ले गए पकड़ के। भगवान को पता चला कि मेरे बाबा को वरुण के दूत ले गए हैं पकड़ के। भगवान पहुंचे और पहुंच करके अपने बाबा को उस कैद से मुक्त किया। महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु ये बताइए वरुण के दूत क्यों पकड़ के ले गए, क्या अपराध किया था इनने? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अर्धरात्रि में जल में स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय वरुण देवता सो रहे होते हैं। आपने देखा होगा हमारी नर्मदा मैया, गंगा मैया रात में भी बिल्कुल शांत रहती। क्यों रहती हैं शांत? क्योंकि उस समय वो शयन अवस्था में होती हैं, भगवान वरुण सो रहे होते हैं। इसलिए रात में किसी सरोवर में, किसी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। और जो ऐसा करता है वो पाप करता है। महाराज बड़ा सुंदर भगवान छुड़ाकर लाए। इसके बाद आज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित अब मैं तुम्हें जिस प्रकार भगवान राम के जीवन का चरित्र भरत है, इसी प्रकार श्रीमद् भागवत का हृदय रास पंचाध्यायी है। जिस प्रकार राम कथा का हृदय भरत का चरित्र है, ठीक इसी प्रकार श्रीमद् भागवत का हृदय रास पंचाध्यायी है। 10वें स्कंद के 29 अध्याय से लेकर 33 अध्याय तक रास पंचाध्याय। और ये रास का मतलब क्या होता है? रास का मतलब होता है भक्तों के समूह को रास कहते हैं। जैसे आपने गांव में देखा होगा धान की रास लगी है, हाँ जी ना जी, गेहूं की रास लगी है, समूह को रास कहते हैं। चावल की रास लगी है, इकट्ठा जो सामग्री होती है उसे रास ही कहते हैं। तो यहाँ पे श्री सुखदेव जी महाराज
परीक्षित से कहते, परीक्षित ये जो रास है ये कोई साधारण नहीं है। रास पंचाध्यायी का सबसे पहला श्लोक, पहले श्लोक का पहला शब्द ही भगवान से चालू होता है। हम ये समझते हैं कि भगवान ने तो नृत्य किया था महाराज रास में, ऐसा नहीं है। रास का मतलब होता है भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रास है। और ये जो रास किया है ये कौन है? ये गोपियां कौन है? गोपी का मतलब होता है गोपैहि इंद्रैहि कृष्ण रसम पिबति इति गोपी, जो निरंतर अपनी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करती रहे, उसका नाम गोपी है। जिनकी प्रत्येक इंद्रिया भगवान कृष्ण का चिंतन करती है, उसका नाम गोपी है। और इन गोपियों के प्रकार हैं। एक गोपी का नाम है स्वयं सिद्धा, एक गोपी का नाम है साधन सिद्धा, एक गोपी का नाम है ऋषि रूपा, एक गोपी का नाम है दैत्य रूपा, एक गोपी का नाम है मत्स्य रूपा, एक गोपी का नाम है देव रूपा। ये सब गोपियों के नाम हैं। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं, ये जो गोपियों के प्रकार हैं, इतनी प्रकार की गोपियां, ये गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी एक भाव है। हम ये समझते हैं गोपी कोई स्त्री थी, गोपी स्त्री नहीं है। और इस संसार में सारे जो पुरुष वर्ग है वो सब नारी का रूप है। किसका रूप है? जोर से बोलिए। नारी का रूप। हम भी नारी हैं, ये भी नारी हैं, ये सब जितने बैठे हैं पुरुष, ये सब नारी हैं। प्रमाण दो इसका। हम नारी कैसे हुए? एक बात बताओ, शरीर मरता है कि मरती है? जोर से बोलो। शरीर मरता है कि मरता है? मरता है। तो जो चीज मरता है फिर वो सबसे कैसे हुई? अच्छा, आत्मा जिंदा रहता है कि रहती है? रहती है। आत्मा जिंदा रहती कि रहता है? जोर से बोलिए। रहती। यहां तक आवाज आनी चाहिए। रहती है। तो जो मर जाए वो सत्य नहीं हो सकता। प्रत्येक जीव के अंदर आत्मा बैठी हुई है और इसी आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है, उसे रास कहते हैं। प्रत्येक पुरुष सब नारी का रूप है, केवल एक ही पुरुषोत्तम है और वो है मेरे बाके बिहारी। आज सुंदर भगवान ने बंशी का निनाद किया, सुंदर यमुना जी का तट है। और श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं अपने शब्दों में कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। रास पंचाध्यायी का पहला ही शब्द भगवान है। और ये रात्रि किसकी है? भगवान पिता रात्रि। ये रात्रि भगवान की बनाई रात्रि है, जिसका नाम है शरद पूर्णिमा। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, सुंदर नए नए पुष्प वृक्षों में आ गए हैं, नदियों में सुंदर सुंदर नया जल आ गया है, वृक्षों में फल आ गए हैं और चंद्रमा अपना पूर्ण रूप लेकर के आकाश में तारागणों के साथ टिमटिमा रहा है भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए। महाराज, और ये जो गोपी हैं, साधु रूपा गोपी, जब भगवान राम दंडकारण्य वन्य प्रदेश में विचरण कर रहे थे तो जितने भी साधु जन थे उन सबके मन में ये भाव उठा था कि हे प्रभु, हम आपके साथ रह पाते। तो उस समय भगवान राम ने कहा था कि अभी तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन जब हम लीला पुरुषोत्तम बनकर आएंगे तो तुम सब साधुओं की इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। आज
वही साधु ब्रज में गोपी बनकर प्रकट हो गई है महाराज। दैत्य रूपी गोपी मतलब जब भगवान वामन का रूप लेते हैं और बलि के पास जाते हैं तो जितनी भी दैत्य कन्याएं हैं वो सब गोपी बनकर ब्रज में प्रकट हुई हैं। जब भगवान ने कच्छप का रूप लिया तो जितनी भी मत्स्य कन्याएं थीं उन सबके मन में भाव जगा था कि हम आपके पास रह पाते, तो वो सारी मत्स्य कन्याएं आज ब्रज में गोपी बनकर प्रकट हो गई हैं। ये गोपी कोई साधारण नहीं है, गोपी भगवान की प्रेम की ध्वजा है, गोपी एक भाव है। महाराज सुंदर भगवान ने बंसी बजाई शरद पूर्णिमा की रात्रि को, और जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उसको वहीं पे छोड़ के भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। किसी संत ने गाया है कि ऐसी बंसी हो ऐसी बंशी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी
सोने सोने पिया जाए ऐसे मस्ती ऐसे मस्ती चढ़ाई शाम मेरे सुख बिसराई शाम बंसी बजाए बिच बिच सखियन रास रचाए यमुना किनारे बंसी बजाए बिच बिच सखियन रास रचाए यमुना किनारे बंसी बजाए बिच बिच सखियन रास रचाए यमुना किनारे बंसी बजाए ऐसो रास रचायो सामने तेरे सुख बिसराई बिच सखियन रास रचाए यमुना किनारे बंसी बजाए बिच सखियन रास रचाए यमुना किनारे बंसी बजाए बिच बिच सखियन रास रचाए यमुना किनारे बंसी बजाए बिच बिच सखियन रास रचाए ऐसे नहीं जरा दोनों हाथ उठाओ सभी पुकारो प्रभु को ऐसो रास रचायो श्याम ने तेरी सुख बिसराई
भक्त वत्सल भगवान की जय हो, रास बिहारी सरकार की जय हो। विराज जाओ जहां जगह मिल जाए, बैठो, शांति से बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, वे सब बैठ जाएंगे, बैठ जाओ। महाराज, भगवान ने बंसी बजाई। अब कथा में ध्यान दें सभी। जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उसको वहीं पे छोड़ करके थोड़ी आवाज करने के लिए भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। शुकदेव मुनि अपने शब्दों में कहते हैं, गोपियों की दशा क्या है। गोपी क्यों दौड़ पड़ी? जैसे ही भगवान की बंसी को सुना, गोपियों को ऐसा लगा जैसे भगवान ने हमारा नाम लेकर के हमको पुकारा। पति सुतान वया भात बंधवा अति विलंगते अच्युता गतः। सब कुछ छोड़ करके गोपियां भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी। जैसे ही भगवान की बंसी को सुना, पति को छोड़कर भगवान से मिलने के लिए दौड़। एक गोपी अपनी सासू माँ को भोजन करवा रही थी। सासू कहती, अरे बहू ने नमक तो लिया। जैसे इतने में भगवान की बंसी को सुना और शक्कर लाके धर दी महाराज सामने, खा ले हम तो चले। दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने बच्चे को अपना दूध पिला रही थी। जैसी भगवान की बंसी को सुना है, बच्चे को तो पटक दिया महाराज। भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी अपनी ससुर को भोजन करवा रही थी। ससुर ने नमक मांगा और उस गोपी ने गाय का भूसा लाकर महाराज ससुर के सामने रख दिया। पागल हो गई गोपी और दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी श्रृंगार कर रही है साथ। जैसी भगवान की बंसी को सुना है, एक में पायल पहनी, एक में नहीं पहनी। आंखों की चीज गालों में लग गई, गालों की चीज आंखों में लग गई और महाराज सब उल्टा सीधा हो गया श्रृंगार और भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। ये दशा गोपियों की है। जैसे ही गोपियां भगवान के पास पहुंची तो भगवान कहते हैं कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करवाणि वा ब्रजस्यानां वयं सर्वे ब्रूतागमं कारणम। हे महाभागाओं, तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा, हे महाभागाओं तुम्हारा स्वागत है। प्रियम किम करवाणि वा, लेकिन आप यहां किस लिए पधारी हो? ब्रजस्यानां वयं सर्वे ब्रूता गमन कारणम, आपके आने का कारण कहिए, किस कारण से आप यहाँ पे आई हैं? महाराज, जैसे ही भगवान ने ये शब्द कहे, गोपियां तो कहती हैं, बोले प्रभु हे श्याम सुंदर, ये कैसा नाटक है आपका? एक तो आपने हमको पुकारा और आपके पुकारने पे जब हम चली आई हैं तो आप हमसे कहते हो कि ब्रूता गमन कारणम, आप किस लिए आई हैं, किस कारण से आई हैं? तो गोपियां कहती हैं, भगवान कहते हैं, अरे गोपियों तुम सब पागल हो गई। मैंने तुम्हें थोड़ी पुकारा था, मैंने तो केवल बंसी बजाई थी। और तुम कैसी पतिव्रता और परिवारव्रता स्त्री हो कि तुम्हें अर्धरात्रि में अपने परिवार में अपने बच्चों के पास होना चाहिए और तुम इस घनघोर जंगल में चली आई। तो महाराज गोपियों को ऐसा लगा कि हम उनके साथ क्या कर रहे हैं। जैसे किसी के यहाँ शादी हो और वो हमें निमंत्रण पत्र भेजे, बोले भैया शादी में आना है, और हमने उसका निमंत्रण स्वीकार किया
और जब हम उसकी शादी में पहुंचे और जिसने हमको बुलाया है वही पूछे प्रियम किम करवाणे बा, आप यहाँ किस लिए आए हो, ब्रूजागमन कारणम, किस कारण से आए हो, तो आपको उस समय कैसा लगेगा बताइए। ऐसा लगेगा हम इसके साथ क्या करते हैं महाराज। एक तो बुलाता ही नहीं और जब बुला लिया है तो फिर पूछता क्यों है, किस लिए आए हैं। यही दशा गोपियों की है प्यारे। एक तो आपने बंसी बजाई, ऊपर से हमको पुकारा, और जब हम आ गए हैं तो फिर किस लिए आए हो ये पूछ रहे हो। ये कैसा नाटक है आपका। तो भगवान कहते हैं देवियों, जो तुम चली आई हो ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण नहीं है। तुम्हें पता कैसी पतिव्रता होए। बोले महाराज कैसी हो पतिव्रता। तो भगवान कहते हैं गोपियों, एक पति और पत्नी थे, सुनो पतिव्रता कैसी होती है स्त्री। बोले अच्छा फिर क्या हुआ। बोले उनका एक 3 वर्ष का बेटा था। अब महाराज बेचारे पतिदेव काम धंधे से लौटकर सुबह गए, शाम हो गई, थक गए, आए अपनी देवी से जल मांगा, देवी जी ने जल ला कर दिया। उनका एक 3 वर्ष का बेटा था महाराज। पति ने जलपान किया और पत्नी के पास वहीं पतिदेव बैठ गए, थक गए थे तो नींद लग गई। तो वहीं अपनी पत्नी की गोद में सर रखकर पतिदेव सो गए। अब उनका 3 वर्ष का बेटा है, सामने एक कुआं है। अब वो देखते जा रहे हैं, पत्नी देख रही है, पति की नींद लग गई। पत्नी देख रही है कि मेरा बच्चा कहीं ऐसा ना हो खेलते खेलते कुएं में गिर जाए। और महाराज ऐसे ही हुआ। वो बच्चा खेलते खेलते गया 3 वर्ष का, कुएं में जाकर गिर गया। लेकिन पत्नी उठी नहीं। क्यों नहीं उठी? क्योंकि उठते हैं तो महाराज पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है, पति की नींद खुल जाएगी। पत्नी उठी नहीं। लेकिन देखिए जब 1 घंटे बाद उसके पति की नींद खुली और झट पत्नी उठी, दौड़ी दौड़ी कुएं के पास गई और कुएं में जाकर के झांक के देखती है कि उसका 3 वर्ष का बेटा उस गहरे कुएं में, भरे हुए कुएं में खेल रहा था। सा ये पतिव्रत धर्म के फल है। तो गोपियां कहती बोले महाराज ऐसी 2-4 कथाएं तो हमने भी सुन के रखी, कहो तो सुना दें। तो भगवान कहते तुम विद्वान हो। बोले हाँ बहुत विद्वान है, सुनाओ तो फिर। तो गोपियां कहती सुनो, एक पति और पत्नी थे, दोनों में बड़ा प्रेम महाराज। अब बेचारे पति को काम से कहीं बाहर जाना पड़ा, व्यापार में बिजनेस में सबको जाना पड़ता है। हम कथा करने चले जाते हैं, आप कहीं नौकरी पे चले जाते हो, कोई पढ़ाने निकल गया, कोई कहीं चला जाता है। जाते कि नहीं जाते सब। तो अब पत्नी कहती है हे प्रभु हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बगैर परमेश्वर। तो पति कहता है देख एक काम कर, तू मेरे जैसा बिल्कुल मिट्टी का पुतला बना। बोले ठीक, और मिट्टी के पुतले की तू जितनी सेवा मेरी करती है ऐसी सेवा तो उस मिट्टी के पुतले की किया कर, तुझे संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। बोले ठीक है महाराज। अब बेचारे पतिदेव चले गए। अब पत्नी ने सुंदर बिल्कुल पति की जैसा मिट्टी का पुतला बनाया, उसको पोंछ दे गीले कपड़े से, चंदन टीका, आरती, भोग लगाए, सब कुछ संपूर्ण सेवा पति की वो करे, नकली पति की। जब 1 महीना हो गया काम करने के बाद, जब पतिदेव आए तो महाराज जैसे ही पतिदेव आए तो गोपियां पूछती हैं, बोले प्यारे आप बताओ, वो पत्नी अंदर पति की सेवा कर रही है नकली पति की, और असली पति दरवाजे में खड़ा है, दरवाजा अंदर से बंद है। उस पत्नी को जाकर दरवाजा खोल देना चाहिए कि नकली पति की सेवा करनी चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जाकर दरवाजा खोल देना चाहिए। क्यों खोल देना चाहिए?
क्योंकि वो असली पति है और ये मट्टी का पति है। भगवान ने यही शब्द कहे, जाकर दरवाजा खोल देना चाहिए, असली पति आ गया है। तो गोपियां कहती बस प्यारे, आपने अपने मुख से ही स्वयं निर्णय कर दिया, ये संसार के पति हैं, ये सब नकली हैं और जगत पति तो आप हो। जब आपने हमें पुकारा है तो हम नकली पति को छोड़कर जगत पति के पास चली आई हैं। सबको मरना है महाराज, सब मर जाएंगे, लेकिन आपको तो हमेशा रहना है और बस जो हमेशा रहेगा हम उसके साथ ही रहेंगे, इसलिए हम चली आई हैं। महाराज अब तो भगवान ने सुंदर बंसी बजाई, गोपियों को अभिमान हो गया, राधा रानी को मान हो गया और कहते न जा मैं हो जाता है, अभिमान हो जाता है, क्योंकि रास करते 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 गोपियां थक गईं। तो भगवान उनके चरणों की सेवा करें, उनके हाथों की सेवा करें, उनके सर को दबाएं, तो घमंड हो गया। और कहते ना कि जहां घमंड आ जाता है ठाकुर जी वहां से चले जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, अक्सर कथाओं में कहता हूं कि सतयुग में हिरण्यकश्यप था राक्षस। कौन था? हिरण्यकश्यप, 4 अंकों वाला। लेकिन त्रेता में 3 अंक रह गया। कौन रह गया? रावण। द्वापर में 2 अंकों का राक्षस रह गया। कौन रह गया? कंस। और कलयुग में 1 अंक का राक्षस रह गया। उस राक्षस का नाम है मैं। ये भी राक्षस है, अभिमान। जहां अभिमान होता है वहां ठाकुर जी नहीं रहते। ये राक्षस है और ठाकुर जी इस मैं को ही मारते हैं साहब। जिस प्रकार ठाकुर जी ने रावण को मारा, उसको भी अहंकार था, घमंड था, तो ठाकुर जी ने उसका भी कल्याण किया। इसी प्रकार जो ज्यादा मैं करता है ठाकुर जी उसका भी कल्याण कर देते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। महाराज थोड़ी आगे आ जाओ आप लोग, खिसा तो वहां और जगह बन जाएगी, यहां बैठ जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महाराज अब तो सुंदर गोपियों को अभिमान हो गया, भगवान राधा रानी के साथ वहां से अदृश्य हो गए। गोपियां प्रेम में विह्वल होकर भगवान को ढूंढती हैं। अत्र तत्र सर्वत्र ढूंढा, भगवान कहीं नहीं मिले। फिर लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। भगवान को ढूंढते ढूंढते गोपियां भगवान जैसी बन गई साहब। एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी यशोदा बन गई, एक गोपी नंद बन गई, एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी गैया बन गई, एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी मधुमंगल बन गई, एक गोपी कृष्ण बन गई। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। ये भक्ति की उच्च परिस्थिति है। हम जब अपने प्रीतम को ढूंढते हैं और वो नहीं मिलता तो हम भी उसके जैसे ही हो जाते हैं। ये भक्ति की अंतिम परिस्थिति है जो गोपियों की है। गोपियां सभी जगह ठाकुर जी को ढूंढ रही हैं, ठाकुर जी कहीं नहीं मिले। गोपियां ढूंढते ढूंढते एक पीपल से पूछती हैं, हे पीपल देव, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा? तो पीपल कहते हैं, बोले गोपियों, हमने तुम्हारे श्याम सुंदर को कहीं नहीं देखा। फिर गोपियां ढूंढती हैं, कुसुम का फूल था, गोपियां उससे पूछती हैं, कुसुम क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? वो फूल भी मना कर देता है। इतने में तुलसी दिखाई दी तो गोपियां कहती हैं, अरे तो बैरन है, ये तो खुद ठाकुर जी पर चढ़ती है, इससे क्या पूछें, इसको पता होगा तब भी नहीं बताएगी, आगे चलो। तो गोपियां ढूंढते ढूंढते ठाकुर जी को आगे पहुंची। यमुना जी का सुंदर तट था। गोपियां वहां यमुना महारानी से पूछती हैं, यमुने क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? ढूंढते ढूंढते गोपियां रोने लगी। और महाराज
रोते रोते गोपियों के हृदय से एक सुंदर भाव निकला और उस भाव का नाम ही गोपी गीत है। ये गोपियों के अंतर मन का भाव है जो गोपियों ने रोकर प्रकट किया है। जब तक प्रेम में रोते नहीं हैं तब तक ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होती। आज गोपियां प्रेम में रो करके पागल होकर के भगवान को ढूंढती हैं। और मेरे गुरुदेव कहते थे कि जो प्रतिदिन गोपी गीत का स्नान करके अर्धरात्रि में 12 बजे पाठ करता है, केवल 41 दिनों के अंदर उसे भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। 41 दिनों में प्रतिदिन स्नान करके आप इस गीत का तो पाठ करो। जैसे गोपियों को भगवान मिले थे ऐसे ही हमें भी भगवान मिलेंगे। विश्वास की बात है। गोपियां प्रेम में पागल होकर कहती हैं, जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रेयत इंदिरा शाश्वत
होवे होरिका यत्ते सुजात चरणाम्बुरं स्तनेषु भीतासनी प्रियदधीमहि करके सेसु तेनाटवी मठसि यद व्यतते रकिन् स्वित। महाराज गोपियां प्रेम में पागल होकर के बुरा हाल है, यमुना जी के तट में प्यारे को ढूंढती हैं। यमुना है भक्ति और कृष्ण है भगवान। जहां भक्ति होती है वहीं भगवान होता है। जब यमुना जी के तट में गोपियों ने गोपी गीत को गाया, ठाकुर जी राधा रानी के साथ वहां प्रकट हो गए। बोलो रास बिहारी सरकार की जय। मैंने 9 श्लोक पढ़े हैं, केवल 19 श्लोक हैं गोपी गीत में। 9 का अंक पूर्णांक होता है। 9 एकम 9 दूनी 8 और 1 9 तिया 7 और 2 36 6 और 3। 9 का अंक में 9 ही आएगा। 9 पूर्णांक है, संख्याओं में संख्या 9 की पूर्ण है। इसलिए 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। 9वीं तिथि को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राम जी ने अवतार लिया था, क्योंकि पूर्णांक है। गोपियों ने केवल 9 गीत गाए, 9 श्लोक गाए इस गोपी गीत के। उन्होंने तो पूरे गाए, हमने 9 ही गाए। बोलो राधे राधे, क्योंकि पूर्णांक है। महाराज भगवान प्रकट हुए, गोपियों ने पूछा प्यारे कहां चले गए थे आप छोड़ करके? तो भगवान ने बड़े सुंदर शब्द कहे। भगवान कहते हैं गोपियों, जहां अभिमान आ जाता है, जहां मैं आ जाता है, फिर चाहे वो कोई भी हो मैं उसे छोड़कर चला जाता हूं। जहां मैं है वहां मैं नहीं रहता, जहां मैं नहीं है वहां मैं जरूर रहता हूं। अच्छा, भक्त की और अभक्त की निशानी है, बताऊं कि नहीं? क्या निशानी है भक्त की? क्या निशानी है भक्त की? निशानी केवल एक है, हर बात के पीछे जो कुछ हो रहा है सब ठाकुर जी की कृपा है। और अभिमानी व्यक्ति क्या बोलता है? बोले ये सब मैंने किया। ये अभिमानी का और भक्त में और अभक्त में इतना ही फर्क है। मैंने तो इतने कमाई महाराज, इतने मैंने छोड़ दिए, ये मैं है। इसी मैं को ठाकुर जी मारते हैं, इसी मैं को तो खाते हैं। अहंकार नहीं चलता, सब चलता है। जहां अहंकार आ गया ठाकुर जी उसको ही ले लेते हैं पास में, आ जा तू भी। यही भगवान कह रहे हैं, बोले गोपियों तो तुम्हें अभिमान हो गया था और मेरी किशोरी जी को मान हो गया था, इसलिए मैं उनके साथ अदृश्य हो गया। महाराज गोपियां कहती प्यारे अब हुई सो हुई, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। आप फिर से रास करिए, फिर से बंसी बजाइए। महाराज भगवान ने फिर बंसी बजाई। जैसे ही बंसी ठाकुर जी ने बजाई, ऊपर से भोले बाबा देख रहे थे। महाराज मैया आ रही थी रास करने के लिए। तो बाबा कहते हैं, बोले देवी कहां जा रही हो? बोले चले। बोले हमको भी सांस में रख लो। बोले नहीं नहीं, वहां केवल एक पुरुष होता है और सब नारी होती हैं। तो बाबा कहते हैं मुझको भी नारी बना दो, लिए तो चलो। बोले आप नारी बनोगे? बोले हाँ। बोले आपके सर्प इन्हें कहां छोड़े? और जो चंद्रमा ऊपर गंगा मैया फायर ब्रिगेड लगा जी कहां जाए? तो गंगा मैया कह रही, बोले हम भी तो स्त्री हैं, हमें भी संग में रख लो। तो गंगा मैया तैयार हो गई, हम भी चलेंगे। मैया तो आई नहीं थी। अब सर्प देवता कहते हमको क्यों छोड़ रहे हो? हमने क्या बिगाड़ा है आपका? अच्छे बुरे में हमें साथ देते हैं,
हमें को छोड़ रहे हो आप। जब बढ़िया चीज है, देखने लायक है, भक्ति का आनंद है, तो हमको भी साथ में रख लो। तो मैया ने सुंदर बाबा को साड़ी पहनाई, सुंदर श्रृंगार किया भोले बाबा को, और लेकर के वृंदावन पहुंच जाते हैं। जैसे ही रास होने लगा महाराज, तो भक्त कहता है, एक दिन बोले भंडारी बन के ब्रिज किनारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन बोले भंडारी बन के ब्रिज किनारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना बिहारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन रास में पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी।